इस वीडियो की आउटलाइन या समरी ये है। फर्स्ट पे हम लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे लिस्ट को बनाया जाए और उस पर ऑपरेशन कैसे की जाए। सेकंड, हम लिस्ट का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम उन मसाइल को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑपरेशन लिस्ट पर किया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम एक न्यू टॉपिक का आगाज़ करेंगे, लिंक्ड लिस्ट। अब हम फर्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम मेमोरी में एक अरे को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब मेमोरी में कुछ ख़ास जगह जहाँ पे हम डेटा को रखेंगे वो जगह अरे के ज़रिए सिलेक्ट कर ली। अब हम एक इंटीजर की लिस्ट बनाते हैं। ये एक लिस्ट है। करंट पॉइंटर हमारा पोजीशन 3 पे है और लिस्ट का साइज़ 5 है। वैसे तो अरे का इंडेक्स फर्स्ट जो होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ हमने उसे 1 रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम मुख्तलिफ ऑपरेशन इस लिस्ट पर करेंगे। फर्स्ट, ऐड मेथड। हम एक एलिमेंट 9 को करंट पोजीशन लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। हमारा करंट पॉइंटर लिस्ट में पोजीशन 3 पे है। सबसे पहले एक स्पेस बनाएंगे जहाँ पे हम इस एलिमेंट को रखेंगे। उसके लिए पोजीशन 3 से अगले वाले एलिमेंट्स राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमने पोजीशन 4 बना ली जहाँ पे 9 आएगा और अगले सारे एलिमेंट एक नंबर शिफ्ट हो जाएंगे। अब लिस्ट का साइज़ 6 हो गया है और करंट पॉइंटर 4 पे है। नेक्स्ट है नेक्स्ट मेथड। द नेक्स्ट मेथड moves the current position 1 position forward. In this method, we do not add a new element to the list but simply moves the pointer 1 element ahead. Next method सिर्फ करंट पॉइंटर को एक पोजीशन आगे कर देता है। इससे लिस्ट का साइज तब्दील नहीं होता, लेकिन करंट पॉइंटर की पोजीशन तब्दील हो जाती है। अब इसके लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं। मतलब अगर हम लास्ट पोजीशन पे जाके अब पॉइंटर को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं और हमने एक एरे के ज़रिए मेमोरी सिलेक्ट की है, तो आगे लास्ट पोजीशन से करंट पॉइंटर नहीं जा सकता, तो अब एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर पॉइंटर को फर्स्ट पोजीशन पे लाके और एक पीछे पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ भी एरर आ जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं कि पॉइंटर लास्ट पोजीशन से आगे और ना ही फर्स्ट पोजीशन से पीछे आ सकता है। नेक्स्ट मेथड है रिमूव मेथड। द रिमूव मेथड रिमूव्स द एलिमेंट रिजाइडिंग एट द करंट पोजीशन। सपोज करें हमारे पास एलिमेंट की ये लिस्ट है जिसमें 6 एलिमेंट हैं और करंट पॉइंटर अभी पोजीशन 5 पे पॉइंट कर रहा है जहां वैल्यू 7 है। जब हम रिमूव मेथड इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन 5 एम्प्टी हो जाएगी। अब लिस्ट का साइज़ 5 हो गया है और अब राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो पोजीशन 5 की तरफ शिफ्ट होंगे। When we move an element, the element next to it on the right hand side comes at its place and the remaining are also shifted one place to the right. Find method. The find x function is used to find a specific element in the array. This function then traverses the array until the specific element is found. If the element is found, this function sets the current position to it and return 1. That is true. On the other hand side,
If the element is not formed, the function returns 0, that is false. This indicates that the element was not formed. Find मेथड किसी एलिमेंट को लिस्ट में सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका C++ में कोड ये है। हम एक फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है कि अगर जो एलिमेंट है वो मिल जाए तो ब्रेक से स्टेटमेंट से बाहर निकल आओ, या फिर अगर लूप ख़त्म हो जाए तो बाहर आ जाओ। अगर एलिमेंट मिल गया तो हमें रिटर्न में 1 मिलेगा। अगर वो एलिमेंट ना मिला तो रिटर्न पे 0 आएगा। और इस लूप की एग्जीक्यूशन इस लिस्ट के साइज के इक्वल है। अदर मेथड सिर्फ एक स्टेटमेंट से हो जाएंगे, जैसे गेट मेथड यूज टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन इन द एरे। इसका सिंटेक्स है रिटर्न ए सब ऑफ करंट। ये स्टेटमेंट वो एलिमेंट देगी जो ई लिस्ट में करंट पोजीशन मतलब जहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा है। अपडेट एक्स, दिस मेथड इज यूज टू चेंज और सेट द वैल्यू एट द करंट पोजीशन। मौजूदा पोजीशन पे एक वैल्यू को न्यू एलिमेंट एक्स से तब्दील कर दिया जाएगा। इसका सिंटेक्स है ए सब ऑफ करंट इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट है लेंथ, दिस मेथड रिटर्न्स द साइज ऑफ द लिस्ट। इसका सिंटेक्स है रिटर्न साइज। ये सिर्फ लिस्ट का साइज बताएगी और एरे के बारे में नहीं बताएगी। दिस साइज इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट स्टोर्ड इन द एरे। बैक मेथड, इट मूव्स द करंट पोजीशन 1 एलिमेंट बैकवर्ड। इसका सिंटेक्स है करंट माइनस माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू करंट माइनस 1। नेक्स्ट है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड्स सेट्स द करंट पोजीशन टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये करंट पॉइंटर को पहले एलिमेंट पे ले आएगा। इसका सिंटेक्स है करंट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मेथड है एंड मेथड। एंड मेथड सेट्स द करंट पोजीशन टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, दैट इज साइज। एंड मेथड करंट पॉइंटर को लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे ले जाएगा। इसका सिंटेक्स ये है करंट इज इक्वल टू साइज। अब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट का एनालिसिस करते हैं। हम चेक करेंगे कि जब लिस्ट पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 1 पे ऐड मेथड था जिसमें हमने एक नंबर को लिस्ट में ऐड करना था। ऐड मेथड में जब एक नंबर ऐड होता था तो दूसरे एलिमेंट्स राइट साइड पे शिफ्ट होते थे। अगर हमने एक एलिमेंट को लिस्ट के स्टार्ट पे ऐड करना है तो सारे नंबर्स राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ये वर्स्ट केस होगा। इसी तरह अगर एलिमेंट को दरमियान में ऐड करना हुआ तो लिस्ट के आधे एलिमेंट्स शिफ्ट होंगे, तो ये एवरेज केस होगा। और अगर नंबर को लास्ट पे ऐड करना हुआ तो शिफ्ट का ऑपरेशन नहीं होगा। अब इन सारी बातों को माइंड में रखना है कि जब हम लिस्ट बनाएंगे मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट मेथड था रिमूव मेथड। इसमें एक नंबर को करंट पोजीशन से रिमूव करना है। अगर एलिमेंट को लिस्ट के शुरू से कोई एलिमेंट ख़त्म किया जाए तो सारे एलिमेंट्स को एक नंबर पीछे लाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ये वर्स्ट केस होगा। और अगर एलिमेंट को दरमियान से रिमूव किया जाए तो आधे एलिमेंट्स को लिस्ट के लेफ़्ट साइड पे लाना पड़ेगा, तो ये एवरेज केस होगा। इसी तरह अगर एलिमेंट को एंड से रिमूव किया जाए तो लिस्ट के बकिया एलिमेंट्स अपनी जगह पे रहेंगे।
नेक्स्ट मेथड था फाइंड मेथड। इसमें किसी एलिमेंट को लिस्ट में सर्च करना है। अगर स्टार्ट से एंड तक कोई एलिमेंट ढूंढा गया तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसे वर्स्ट केस कहेंगे। और अगर एलिमेंट हमें हाफ लिस्ट से मिल गया तो ये एवरेज केस होगा। अब इन बातों को जहन में रखकर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। दूसरे जो मेथड हैं वो जस्ट एक स्टेटमेंट से हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिंक्ड मेमोरी। अभी तक हम लिस्ट को एक एरे से बना रहे हैं। एरे मतलब मेमोरी में साथ साथ सेल्स को सिलेक्ट करना है। ये मेमोरी सेल्स साथ साथ मीन्स कॉन्टिग्यूअस होते हैं और जब प्रोग्राम में एरे का साइज़ एक बार डिक्लेयर कर दो तो वही रहता है। अब अगर लिस्ट में ज़्यादा एलिमेंट्स डालने पड़ जाएं तो दोबारा से एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम लेगा और फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब इस सॉल्यूशन के लिए एरे के बजाय लिंक्ड मेमोरी है। A linked memory in which the various cells of memory are not located continuously. In this process, each cell of the memory not only contains the value of the element but also the information where the next element of the list is residing in the memory. It is not necessary that the next element is at the next location in the memory. लिंक्ड मेमोरी में एलिमेंट्स साथ साथ नहीं होते, लेकिन एक एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस पहले एलिमेंट के साथ अटैच होता है। अब इस एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा और किधर है, ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होगी। Thus, each cell space of the list will provide the value of the element along with the information about where the next element is in the memory. अब हम लिंक्ड मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट। ये एक नोड है जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक ऑब्जेक्ट जो लिस्ट का एलिमेंट है और नेक्स्ट इस एलिमेंट की लोकेशन या एड्रेस है जो इसके बाद आएगा। अब यहाँ हेड और करंट दो पॉइंटर हैं। हेड फर्स्ट एलिमेंट का बता रहा है कि वो कहाँ है और लास्ट नोड के पास एड्रेस या लोकेशन की जगह नल होगा, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब कंप्यूटर मेमोरी में ये लिंक्ड लिस्ट ऐसे नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि हेड पॉइंटर पे 1062 पे मौजूद है और यहाँ पर एक एड्रेस है 1054 और लोकेशन 1054 पे 2 पड़ा है और साथ उसके एड्रेस है 1051 जहाँ 6 है। तो ये मेमोरी ऐसी होती है।